हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आइए हम लोग परसेंटेज में नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 3 या 4 पार्ट बनाया होगा, आप लोगों ने देखा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखने जा रहे हैं कि परसेंटेज में अगला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा अलग पार्ट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा। इसमें हम थोड़ा सा 1 2 थ्योरी बताना चाहते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन बताएंगे वो ऐसा बताएंगे जैसे देता है कि किसी सभा में कुछ लोग बैठे हैं जिसमें 40% लोग चाय पीते हैं, 20% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 30% लोग दोनों पीते हैं। तो बताएं कि कितने % लोग कुछ नहीं पीते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो आइए इसमें हम एक फार्मूला बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है कि पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास, और एक होता है फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, है ना। तो ये 2 फार्मूला आप रखिएगा। इससे सभी क्वेश्चन इस टाइप का जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बन जाएगा। आप लोग इसे नोट कर ले। अगर पास का पूछेगा तब पास प्लस पास माइनस पास, फेल का पूछेगा तब फेल प्लस फेल माइनस फेल। फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल, और पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। आप लोग इसे जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। नोट कर ले। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो कह रहा है किसी परीक्षा में 60% लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 70% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, और 40% लोग दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। 40% लोग दोनों में। तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना होगी, अनुत्तीर्ण कितने % लोग होंगे। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% लोग अंग्रेजी में पास होते हैं, मतलब उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में पास होते हैं, और 40% दोनों में पास होते हैं, है ना। 40% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो कह रहा कि बताया कितने % विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कितने % विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो पास दिया है तो फॉर्मूला पास वाला लगा दीजिए, है ना। पास दिया है तो देखिए पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो सुनिए 60% क्या हुआ है, 60% यहाँ पास बराबर फॉर्मूला बोलिए। पास बराबर होता है, ध्यान दीजिए, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो सुनिए पास बराबर हमें निकालना है। तो 60% किस में है, अंग्रेजी में। इंग्लिश में है 60% प्लस 70% किस में है, हिंदी में। और दोनों में कितना है, 40%। दोनों में कितना है, 40%। तो 7 6 13, टोटल आ जाएगा कितना, 130, और माइनस कितना, 40, बराबर कितना, 90% दोनों में क्या होगा, पास हो गए। 90% दोनों में पास हो गए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फेल पूछ रहा है, फेल। तब तो फेल बराबर 100 माइनस कितना, 90। टोटल 100% है, उसमें से 90% फेल है, तब पास है। तब फेल कितना है, 10%। ये 10% क्या है, फेल है, मतलब अनुत्तीर्ण है। 10% क्या है, फेल है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10%। आंसर कितना आ जाएगा, 10%। या ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत को दिक्कत होता होगा। देखिए पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो देखिए अंग्रेजी में कितने % लोग पास किए, 60%। अंग्रेजी में 60% पास किया।
अच्छा, हिंदी में कितना पास किया? 70%। दोनों में कितना पास किया? 40%। तो 60 और 70 जोड़ेंगे 130 और 40 घटा लेंगे तो कितना जाएगा? 90। मतलब टोटल 90% पास कर गया। टोटल विद्यार्थी 90% पास कर गया। तब फेल कितना किया होगा? 10%। 100% में 90% जब पास है तब फेल कितना किया होगा? तो फेल बराबर 100 माइनस 90 बराबर कितना? 10%। अगर इससे भी बन जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि फेल से बनाए तो इससे भी बन जाएगा। देखिए फेल बराबर क्या होता है? फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो सुनिए 60% में पास है और इसमें 70% पास है और दोनों में 40% पास है। तो देखिए 60% पास है तब फेल कितना होगा? 60% पास है तो 40% फेल होगा। अंग्रेजी में 60% क्या है? पास है। तब फेल कितना होगा? 40%। प्लस देखिए हिंदी में 70% पास है तब फेल कितना होगा? 30%। और दोनों में 40% पास है तब फेल कितना होगा? 60%। तो 30 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 70 और माइनस कितना? 60 बराबर कितना? 10%। ये 10% क्या आ गया? फेल आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या लगा है? फेल का। ये फॉर्मूला क्या लगा है? फेल का। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10%। 10% क्या हो गया? दोनों में फेल हो गया। तो आप देख लीजिए कि इससे भी बना है तो 10% आंसर आया, इससे भी बना तो 10% आया, है ना। तो आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। हालांकि जो कहेगा वही लगा दीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर फेल पूछा है पास का लगा देंगे तो 90% पास आएगा। और भुला गए कि फेल पूछ रहा है तो ऑप्शन में 90 देख के ही आप क्लिक करके चल जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप फेल वाला पूछ रहा है तो फेल वाला ही फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर फेल में मिलेगा। घटाने की जरूरत, जो 100 में से 90 घटा रहे हैं, ये घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छा से समझ गए होंगे। आप चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए पढ़ने से पहले आप लोग माइंड को स्थिर करके कॉपी कलम लेके बैठिए और अच्छा से नोट बनाते हुए पढ़िए। और नोट बनाते हुए पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो देखे, कोई काम आया तो चले गए। कभी भी देखे तो पूरा वीडियो देखे, क्योंकि बहुत लंबा 3 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो तो रहता नहीं है। छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाते हैं, 20 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं। तो अब एक बार पूरा देख ले, अब फिर से उसको खुद से रिवाइज कर ले, तो क्या होगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव कर लेगा। और जितना चीज को पढ़ रहे हैं कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज ए बेस्ट तरीका है। बिना रिवीजन का आपका कोई भी विषय इंप्रूव नहीं करेगा, और मैथ तो खासकर इंप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि मैथ को इंप्रूव करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे रिवीजन कीजिएगा। इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि पूरे माइंड में सेट हो जाए। इतना रिवीजन कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए और 42% हिंदी में फेल हो गए तथा 17% दोनों में फेल हो गए। तब बताएं कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए। पास पूछ रहा है। देखिए अंतिम लाइन देखिए क्या पूछ रहा है। अंतिम पूछ रहा है कि दोनों में कितने परसेंट पास हो गए। तो पास पूछ रहा है तो पास का फॉर्मूला लगाइएगा। अगर पूछता है कि दोनों में कितने परसेंट फेल हो गए तब फेल का फॉर्मूला लगाइएगा। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आंसर मिलेगा। वो घटाने का जो दिक्कत आता है, कहीं भूल गए एग्जाम में तो नहीं घटा के 90% ही आंसर हो जाएगा, इसलिए घटाना नहीं पड़े। तो डायरेक्ट हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछेगा। तो पूछ रहा है पास का, तो बताइए पास बराबर बोलिए, पास प्लस पास माइनस पास। पास बराबर क्या हो जाएगा? पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। फेल पूछेगा तब फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो पास पूछ रहा है तो कह रहा है कि इसमें कितना परसेंट पास किया है, इसमें कितना परसेंट पास किया है, फेल किया है। फेल पूछ रहा है, पास पूछ रहा है कि फेल पूछ रहा है। देखिए तो जरा क्वेश्चन में पास पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 52% क्या हो गया हिंदी में, 52% हिंदी में क्या हो गया? फेल हो गया। 52% हिंदी में फेल हो गया। तो बताइए 52% अगर फेल है तब पास कितना होगा? 48%। पास कितना होगा? 48% प्लस 42% अंग्रेजी में फेल है, तब पास कितना होगा? 42% फेल है
तब पास कितना होगा 58%। 58%। और 17% दोनों में फेल है। देखिए 17% दोनों में फेल है, तो दोनों में पास कितना होगा 83%। दोनों में पास कितना होगा 83%। अब जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिए, जोड़ लीजिए। तो देखिए 8 8 16 के 6, 5 4 9 1 10, कितना आ गया 106। देखिए 8 8 16 के 6 और 5 4 9 1 10, 106%। अब माइनस 83 घटा दीजिए, 83 घटा दीजिए, तो 83 17 और 6 कितना आ जाएगा 17 और 6 23, यानी 23% क्या हो गया पास। 23% क्या हो गया दोनों विषयों में पास। इससे भी बना सकते हैं। और करके एक और तरीके देखिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े फेल बराबर FIL, फेल प्लस, फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो बताइए फेल कितना किया हिंदी में 52%, तो 52 प्लस इसमें कितना फेल किया 42%, और दोनों में कितना फेल किया 17%। दिया है क्वेश्चन में कि 42% फेल किया है किसमें अंग्रेजी में, 52% किसमें फेल किया हिंदी में। तब पूछ रहा टोटल बताइए दोनों में फेल किया 17%, तब फिर टोटल पास कितना। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। तो जो लिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 4 और 5 4 9, तो 94 माइनस कर लेंगे कितना 17, 94 में से माइनस कर लेंगे 17, तो 94 में से 17 घटा लिए, 14 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 7, यानी 77% विद्यार्थी क्या हो गए फेल कर गए। 77% विद्यार्थी फेल कर गए। तो पास कितना किया होगा, तो पास बराबर टोटल 100 और माइनस 77 बराबर कितना आ जाएगा 23%। ये 23% क्या है पास है। तो आप दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। पास पूछ रहा था क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट पास लगा दिए, क्योंकि 52% फेल हुआ तो 48% पास हुआ होगा। इसमें 42% फेल कर गया तो 100 में से 42 घटा लेंगे तो पास कितना किया होगा 58%। दोनों में 17% फेल कर गया तो पास कितना किया होगा 83%। तो पास प्लस पास दोनों जोड़ दिए 106 माइनस 83 बराबर 23% पास है। अगर फेल से बनाते तो 52 प्लस 42 माइनस 17 जोड़ देते 94 माइनस 17, 77% फेल कर गया। 100 में 77 को फेल कर गया तो पास को किया होगा 23 को, यानी 23% पास किया। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी विद्यालय में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया, और कह रहा है कि दोनों विषयों में से कम एक विषय लिया है, दोनों में से कम एक विषय लिया है ना। और कह रहा है कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है। दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 40 है। तो पूछे कि बताएं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो दोनों विषय लेने वाला विद्यार्थी पहले हमें मालूम करना होगा। तो यहां से लिखेंगे हम कि चूंकि दोनों विषय लेने वाले की संख्या बराबर 72 प्लस 44 माइनस 100। ध्यान दीजिए 72 को 4 2 6 7 4 11 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 16%। देखिए 100% से जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिए 100% से जितना अधिक होगा उतना ही लोग दोनों विषय लेते हैं। तब 72 और 44 जोड़ के 116 हो गया, मतलब 100% ना टोटल विद्यार्थी होगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो 100 से जितना अधिक होगा उतना दोनों विषय लेने वालों की संख्या होगी, यानी 72 प्लस 44 बराबर 116। इसमें से 100% घटा दिए तो आ गया 16, यानी 16% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय लेने वाले हैं। तब प्रतिशत में 16% लेकिन संख्या में 40, इसलिए 16% का मान 40 है। तो 100% का मान कितना होगा। तो हमने देखा कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना आ गया 16%। तो हम देखें कि चूंकि परसेंट में 16% है लेकिन संख्या में 40 है,
दिया है कि 40 को विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं, जीव विज्ञान और गणित, तब परसेंट में 16% दोनों लिया, लेकिन संख्या में 40% दोनों लिया। परसेंट में 16% दोनों लिया, लेकिन संख्या में 40 दोनों लिया, इसलिए 16% बराबर 40 विद्यार्थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 बटा कितना 16, और 100% का मान निकालना है तो 100। तो देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 10 बार में, 10 से गुना हो जाएगा, आ जाएगा कितना 250 स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 250 स्टूडेंट, यानी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या परीक्षा में कितने हैं 250 है ना, 250 है। अगर पूछता कि 250 है तो इसमें से अगर पूछ सकता था कि इसमें 72% विद्यार्थी क्या लिए हैं, 72% विद्यार्थी क्या लिए हैं, बायो लिए हैं। तो अगर कहता कि बायो लेने वाले कितने हैं तो 250 का 72 निकाल देते। गणित पढ़ने वाले कितने हैं तो 44 निकाल देते, है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है खाली कि कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया 250। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कह रहा है कि किसी परीक्षा में किसी विद्यालय में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। कह रहा है कि लड़कों में 60% और लड़कियों में कितना 50% पास हो जाते हैं। तो बताएं कि उसमें कितने परसेंट विद्यार्थी फेल कर जाते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि टोटल बॉय जो है वो कितना है, तो बॉय है 1000, गर्ल कितना है 800। सुनिए, गर्ल कितना है 800। तो सुनिए, बॉय में दिया है कि 60% पास हो जाते हैं। 60% क्या हो जाते हैं पास। तो क्या 40% फेल हो जाएगा, क्या 40% फेल हो जाएगा, यानी 1000 का 40% निकाल देंगे तो फेल का संख्या निकल जाएगा। देखिए 800 में इनमें 50% पास किया है, इसमें 50% पास किया, 50% क्या किया पास किया, तो फेल कितना किया होगा बोलिए। जब 50% पास कर गया तो 50% फेल भी किया होगा, यानी 800 का 50% निकाल देंगे तो फेल का संख्या निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 का 40% प्लस 800 का 50% बटा टोटल 1000 और 800 जोड़ देंगे तो कितना 1800 विद्यार्थी आएगा। और परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। देखिए क्यों निकाल रहे हैं, कह रहा था कि 1000 विद्यार्थी में 60% पास कर गया, तो 60% पास कर गया तो फेल कितना किया होगा 40%। लड़का का 60% पास तो लड़का में 40% फेल। लड़की में 50% पास तो लड़की में फेल कितना 25%। फेल का ही प्रतिशत पूछ रहा है, इसीलिए हम फेल लेके चल रहे हैं। पास का पूछता तो पास लेके चलते। तो समझ गए, ये 40% जो है 40% फेल है, इसमें कितना 50% फेल है ना, इसीलिए फेल है। 50% पास तो 50% फेल। अब परसेंट से कितना लगा 2 जीरो सिंप्लीफाई, परसेंट से 2 जीरो सिंप्लीफाई, तो 50 में 8 से गुना करेंगे कितना जाएगा 400, और यहाँ भी कितना जाएगा 400। तो यहाँ जाएगा 400 प्लस का 400 अब बटा 1800 और गुने कितना 100। फिर देख लीजिए 400 400 कितना हो जाएगा 800 बटा 1800 और परसेंट में जाने के लिए कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आ गया 800 बटा 18 है ना, 800 बटा 18 तो आ जाएगा 18 चौक 72 फिर 4, यानी 44.4% लोग क्या होगा फेल हो गए। 44.4% लोग क्या होगा फेल हो गए, यानी टोटल उस विद्यालय में 44.4% लोग क्या हो गए फेल हो गए, है ना। फेल पूछ रहा था इसीलिए 1000 का 40% फेल, क्योंकि लड़का में 60% पास तो 40% फेल, लड़की में 50% पास तो 50% फेल। तो 1000 का निकाल दिए फेल 40% प्लस 800 का फेल 50%, 400 इसका 800 बटा कितना 1800, 1000 प्लस 800 1800, अब परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना सॉल्व किया, आ गया 44.4%। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ना।
तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा दोनों विषयों में, अंग्रेजी प्लस गणित दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। पास किया अंग्रेजी में 70 और गणित में 80, लेकिन दोनों में 10% फेल कर गया। दिया है दोनों में 10% फेल कर गया। कह रहा कि दोनों विषयों में पास करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 144 है। तो बताएं कि उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है ना। तो आइए, पास दिया है तो पास का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पास बराबर बताइए फॉर्मूला। पास बराबर क्या होता है? पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास, है ना। तो ध्यान दीजिए, पास किया है इसमें कितना? 70%। अंग्रेजी में पास किया है 70% और मैथ में पास किया है कितना? 80%। और दोनों में फेल किया है कितना? 10%। देखिए 10% जब फेल कर गया है तब पास कितना किया होगा? 90%। 90% पास किया होगा तो 90% पास किया है। तो ध्यान दीजिए, जोड़ लेंगे तो 7 और 8, 8 7 15 मतलब 150 और माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा? 60%। ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा? 60%। यानी 60% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हो गए? पास हो गए। तब परसेंट में 60% पास किया, परसेंट में 60, लेकिन संख्या में 144 पास किया। हमने देखा कि दोनों विषय में पास करने वालों की संख्या आया परसेंट में 60%, लेकिन संख्या में आया 144। तो 60% बराबर 144 विद्यार्थी। तो यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे तो टोटल विद्यार्थी मालूम हो जाएगा। तो 144/60 और परसेंट 100 का निकालना है तो 100%। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से ही कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 चौका 24, 24 में गुना कर देंगे 10 से तो आ जाएगा कितना? 240 स्टूडेंट, 240 स्टूडेंट, है ना। कितना आ जाएगा? 240 स्टूडेंट। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा? 240। ध्यान दीजिए कैसे किए। देखिए पास पूछ रहा था कि दोनों में टोटल पास करने वाले टोटल विद्यार्थी है कितना स्कूल में। तो दिया था कि अंग्रेजी में पास करने वाले थे 70, गणित में पास करने वाले थे कितना? गणित में पास करने वाले थे 80। कहा था कि दोनों में 10% फेल कर गया था। तो दोनों विषय में 10% फेल किया तो पास कितना किया होगा? 90, क्योंकि फॉर्मूला पास का लगा रहे थे, यहाँ भी पास लिखना पड़ेगा। तब 10% फेल किया, इसका मतलब कि 90% दोनों में पास किया। तो यहाँ लिख दिए 90। तो आ गया ही दोनों मिला के 150 में से 90 घटा दिए तो 60%, यानी 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास किया। तब परसेंट में 60 पास किया, लेकिन संख्या में 144 पास किया, इसलिए 60% बराबर 144 विद्यार्थी। तो 100% बराबर कितना? 144/60 × 100 यानी 240 विद्यार्थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छा से समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65 विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे हैं, उसमें से 60% पास कर जाते हैं। 65 में से 60 कितना परसेंट क्या हो गया? पास कर गया। तब 65 में से 60% पास कर जाता है। कहता कि यदि फेल जो किया उसमें से 5 को नहीं बैठने दिया जाता। ध्यान दीजिए, जो फेल किया उसमें से 5 को नहीं बैठने दिया जाता, तो बताए कि अब पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना रहता? परसेंट कितना रहता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे पहले कि पास कितना किया, देखते हैं। तो पास बराबर टोटल है कितना? 65। 65 का 60%, 65 का 60% निकाल देंगे, है ना। तो 65 का 60% परसेंट हटा देंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। बट्टा में आ जाएगा 100। तो 20 तिया 60 और 20 पचे 100, 5 से ही कट जाएगा 13 बार में, 13 पचे 65, 13 तिया 39, मतलब 39 विद्यार्थी पास किया, 39 को पास किया। तो लिखेंगे कि चूंकि परीक्षा में 5 विद्यार्थी
नहीं भाग लेते तो परीक्षा में क्या लिख देते हैं, चूंकि परीक्षा में फेल वाले 5 विद्यार्थी नहीं भाग लेते तो प्रतिशत पास बराबर 5 को नहीं भाग लेता तो भाग 5 को नहीं लेता तो टोटल था कितना 65। तो 65 का पास कितना किया 39। 39 को विद्यार्थी पास किया, तो 39 बटा कितना 60 और परसेंट में जाने के लिए 100 से बोलना। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 में, 3 से कट गया, तो 3 से ही कट जाएगा 13 बार में, तो 13 बचे कितना हो जाएगा 65%। यानी अब 65% विद्यार्थी क्या होते पास होते। पहले कितना पास हो रहे थे 60%, लेकिन 5 विद्यार्थी अगर परीक्षा में नहीं बैठता तो अब पास कितना करता 65%। या इसी को और करके ऐसे भी बना सकते हैं कि टोटल विद्यार्थी था कितना 65, इनमें से पास कितना किया 60%। अगर 5 को 65 था, 5 को नहीं बैठता फेल होने वाला, तो बैठता कितना 60, बैठता कितना 60। परसेंट में जाने के लिए 100 से बोला, तो ये परसेंट हटाइएगा तो बाटा में यहाँ भी 100 आ जाएगा। तो 100 को सिंप्लीफाई करेगा 60 को सिंप्लीफाई करेगा, तो पास करने वाली कितना होगा 65%। तो इस तरह से भी 65% आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैटरीना को मैथ में प्राप्त अंक उसके द्वारा मैथ, इतिहास और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंकों का 60% से 50 कम है। 60% से 50 कम है। तो पूछ रहा है कि बता तथा इतिहास में कह रहा है कि 70 अंक प्राप्त है, तो बताएं कि उसे गणित में कितने अंक प्राप्त है। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि उसे मैथ में जितना अंक प्राप्त है, या मैथ में प्लस इतिहास में, हिस्ट्री में प्लस साइंस में जितना अंक प्राप्त है, इसका का मतलब गुना 60% से 50 क्या है कम है। 60% से क्या है 50 कम है। फिर कह रहा है कि उसे हिस्ट्री में 70 अंक हैं। कितने हैं 70 अंक प्राप्त हैं। तो पूछ रहा है कि उसे मैथ में कितने अंक प्राप्त होंगे, है ना। पूछ रहा है कि उसे मैथ में कितने अंक थे। तो बताइए इसमें तो कुछ पते नहीं है, ना मैथ का पता नहीं, हिस्ट्री का, साइंस का पता नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा। तो मैथ का नहीं पता चलेगा, ये तो DI हो जाएगा क्योंकि डाटा अपर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका DA। आंकड़े अधूरे हैं, पूरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि कह रहा था कि कैटरीना को मैथ में प्राप्त अंक उसके द्वारा मैथ, इतिहास, साइंस में प्राप्त अंकों का 60% से 50 कम है। तो इसका सबका 60%, सबका योग मतलब जोड़ दिए 60% माइनस 50 कर दिए, उतना मैथ में प्राप्त है। तो इसमें से कुछ देता तब नहीं ये निकलता, तो ये दे ही नहीं रहा है। हिस्ट्री में दे दिया खाली 70 अंक, तो खाली हिस्ट्री का 70 अंक भरने से 60% कैसे मालूम चले। ना साइंस का पता है ना मैथ का पता है कि नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया DI हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन DI कभी भी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, हम लोग बनाने लगते हैं, डाटा रहता ही नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सब क्वेश्चन एग्जाम में परेशान कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इसका आंकड़ा अधूरा है, DI है, डाटा अपर्याप्त है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस फॉर्मूले पे बहुत आसान हो जाता है, पास प्लस पास माइनस पास से और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल से, ये बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो इसे सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन करके डायग्राम बना के बनाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमने इस तरीके को अपनाया है और इससे काफ़ी आसान लगा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।